सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो ये था ईद का तीसरा दिन। यहाँ पे हस्बैंड की फरमाइश थी कि टिक्का बोटी बनाए पर पतीली में, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हाथ की इस तरह की मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरे बच्चों के दोस्त हैं, उन्होंने टिक्का पार्टी 2-3 दफ़ा छत पे जाके करी है, पर वो जो मैं बना के देती हूँ पतीली में तो वो बोलते नहीं, हमारी वाले से ज़्यादा ही अच्छी। तो यहाँ पे मैंने टिक्का बोटी का मसाला लगा दिया था। रेसिपीज़ मैंने दी हुई है पिछले साल, 20 साल मेरा दिल नहीं कर रहा देने को। तो यहाँ पे बस एक रेसिपीज़ बार बार नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे टिक्का बोटी का मसाला मैंने लगा दिया था और पुलाव रेडी करा हुआ था। पुलाव की यखनी रेडी करी थी और बच्चों को लग रही थी भूख। चने भी उबले हुए थे, चने मैंने उबले हुए थे काफ़ी टाइम जब मैंने चनों का सालन बनाया था। तो उस टाइम मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, वो रेसिपीज़ नहीं डाली अंडे चनों का। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जल्दी ही से बच्चों को भूख लग रही थी, चना चाट बनाई, दही वही डाल के हस्बैंड और बच्चों को सबको दी। यहाँ पे मैंने टिक्का बोटी का मसाला लगे के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने कुकर में बना लिया और बोटियाँ बहुत छोटी छोटी सी काटी थी, हस्बैंड ने काट के दी हुई थी। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी थैली निकाल के बना लिया था और 2-3 घर भिजवाए थे। उसके बाद भी हमारे घर में बोटियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाई थी, मैंने और हस्बैंड ने खाई थी। और पुलाव भी उन्होंने खाया तो सिर्फ चावल खाए, बोटियाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाई। बाकी फिर जो मैंने चावल इतने सारे बनाए थे वो मैंने फिर 2-3 घर भिजवाए थे, बाकी बाहर भिजवाए। मेरे बच्चे के दोस्तों को 1-2 प्लेटें इधर उधर भिजवाएँ। तो मेरे बच्चे जो हैं गोश्त इतने शौक़ से नहीं खाते। चिकन फिर खा लेंगे थोड़ी बहुत, पर बीफ है बिल्कुल नहीं खाते। बीफ हुआ या मटन हुआ बहुत मुश्किल से खाते हैं। एक आध कोई बच्चा अगर खा ले तो खा ले, आधी बोटी वरना बिल्कुल भी नहीं खाते। चिकन फिर खा लेंगे थोड़ी बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं पुलाव की रेसिपीज़ दे रही थी। भरकर 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून भर के जीरा और 10-12 लौंगे और 10-12 काली मिर्चें, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और क्या था 2-3 बड़ी इलायची और 1 प्याज जिसके 4-5 टुकड़े कर दिए और नमक और साबुत लहसुन, साबुत अदरक और पिसा हुआ लहसुन बचा देते बीफ का गोश्त। अभी फिर मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन ऐड करूँगी, प्याज को गोल्डन कर लूँ पहले, फिर मैं हम इसको निकाल दें। यहाँ पे हमारी यखनी रेडी हो गई है, दिखा दें। यखनी हो गई थी अच्छे से रेडी। ये सारा चिकनाई है जो गोश्त की निकलती है तो वो जम गई है और गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं मसाले जो आप फ्राई करेंगे पुलाव के, जिसमें लहसुन अदरक का भी ऐड होगा। प्याज गोल्डन होकर निकल जाएगी। पिसा हुआ गरम मसाला लिया 1 टेबल स्पून, टमाटर लिए 2 बड़े साइज़ के, नमक लिया है हस्बे जायका, हरी मिर्चें ली हैं 8 से 9-10 होंगी और कुटी मिर्चें लिए 1 टेबल स्पून भर कर बस। और इसके अंदर भी मैं ऐड करूँगी अपना पुलाव मसाला जो मैंने पीस के रखा था। और यहाँ पे 1 पाव दही भी मैंने लेना है, 1 पाव में दही भी ऐड करूँगी। अगर मैंने दही निकाला नहीं, ये भी मैं निकालती हूँ। और मैं पुलाव मसाला ऐड करती हूँ, इसमें रह गया वो डालना। ये मेरा जो घर का पिसा हुआ पुलाव मसाला ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर लौंग के फूल, सौंफ, धनिया, हर बार मैं बताती हूँ। और क्या था, सौंफ, धनिया, लौंग के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची नहीं है इसके अंदर, और जीरा, धनिया, सौंफ, लौंग के फूल रेडी। तो यहाँ पर मैं प्याज गोल्डन हो गई, थोड़ी सी मैंने डाली मसाले ऐड कर दिए। साथ के साथ ऐड करेंगे दही, यहाँ पर मुझे पूरा 1 पाव का दही ऐड करना था तो मैं निकाल दिया है। इसको करेंगे मसाले में, मसाला पूरा है करते हैं मिक्स। इसके अंदर साथ के साथ ऐड करेंगे यखनी और बीफ सारी डाल देंगे, चिकनाई है और पुलाव में ये वाली चिकनाई सही चलती। मिक्स अच्छे से मिक्स करके इसका नाम पानी डाल के रखेंगे।
जैसे बॉयल आएगा वैसे ही राइस ऐड कर देंगे। पानी मैं डालूँगी 3 गिलास के करीब, क्योंकि चावल काफ़ी देर से भीगे हैं। तो बस ये हमने पानी 3 गिलास के करीब डाला, 1 गिलास कम था इसमें, और इसको कवर कर दूँगा। खुशबू कैसे आ रही है? बहुत अच्छी। अच्छी आ रही है जी। पक्का? ज़बरदस्ती पक्का। करके पूछ रही? नहीं गन तो रख के नहीं पूछ रही? नहीं पॉइंट पे कहीं पूछ रहे हो कि लड्डू बताते कुछ लोग पे चलिए, लोग सबको पता चल गया कि लड्डू है ये। पता ही था वैसे, पर पूरी दुनिया को नहीं पता था इसका। उबाल दिया। पूरी दुनिया को बता दिया मैंने। अब दुनिया के आर्मिश को पूछेगी तुम्हारा नाम लड्डू है? कैसी फजूल बातें होती हैं यार लोगों की। दुनिया कौन सा आके पूछने वाली होती है किसी को कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दुनिया का काम होता है सिर्फ सुनना और इग्नोर करना। बहुत कम लोग होते हैं जो तमाशियाँ बनाते हैं, तमाशे बनाते हैं। वैसे ही बोला मैंने, पता नहीं कैसे बोला क्यों बोला, वो लड्डू के नाम पे याद आ गया वैसे। उबाल भी बस आ यहाँ पे गया। हमने डाल दिए हैं राइस, और हम ये करेंगे मिक्स। अगर यूट्यूब पे मैं कुछ बोलती हूँ तो कोई आपको आके पकड़ के नहीं बोलेगा आप इतने फेमस नहीं है कि प्लीज़ आप लड्डू क्यों बोला। आप इतने फेमस नहीं है कि आपको पकड़ पकड़ के लोग बोलेंगे आपने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। ये आपको पूरी दुनिया नहीं जानती। मतलब आप कोई गवर्नर नहीं है जो आपको सब पकड़ के बोले आपको ऐसे बोल दिया फलाना ने। चलें बंद कर दें। यहाँ मैंने दम पे रख दी है और मैंने बंद कर दिया, इसलिए मैं खोल के दिखा रही थी। अब मैं खोलूँगी इसको 10 मिनट 15 मिनट बाद। यहाँ पे तकरीबन 6 बज रहे थे और हम लोग खाना खा रहे थे दोपहर का। उसके बाद रात में किसी ने खाना नहीं खाया, और मेरे बेटे ने तो बाहर अपने पैसों से बस दोस्तों के साथ मज़े करें। तो ये मैं बोटी डाल के लाई थी बोल में, और सबको बहुत पसंद आई। मतलब मेरे हस्बैंड को रायता बहुत मज़े का बना हुआ था। रायता बनाया था मेरी आर्मिश ने, बस मुझसे पूछा था, मैंने उसको बता दिया था। रायते से ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और यहाँ पे सबको पकड़ पकड़ के बुला बुला के खिलाना पड़ रहा था। और ये मेरा भाई आया हुआ था, और ये लोग क्या चीज़ खा रहे थे, ये कुछ चाट वाट खा रहे थे और चाय पी रहे थे। हाँ, चना चाट खा रहे थे। भाई नहीं, सॉरी, हस्बैंड थे। चाट खा रहे थे और चाय पी रहे थे, और यहाँ बच्चे रेडी हो गए थे। तीसरे भाई दूसरे चौथे दिन आए थे, मतलब पहले दिन आए थे फिर चौथे दिन आए थे। तो हस्बैंड और वो खाए थे, मुझे ऐसा लगा भाई बैठा है। तो चाट खा रहे थे बच्चे और चाय बना ली थी मैंने, चाय पी रहे थे। ये खाने से मतलब 2 घंटे पहले की वीडियो थी, और बच्चों को आवाज़ लगा लगा के खाना खिलवाया। 2-2 3-3 चम्मच खाए बाहर जाने की खुशी में कि ईद का तीसरा दिन है। ये नाराज़ हुई थी कि हम नहीं जा रहे। और यहाँ राफ़े को बाल काटने को कहा कि छोटे कर लो, कह रहा था छोटे नहीं करूँगा, बड़े तो पूरा गंजा होकर आ गया। बाबा ने कहा छोटे नहीं होंगे तो इस बार बहुत ज़्यादा मार लगेगी, तो वो फिर पूरा गंजे हो गए। ये माशाल्लाह हमारी आयत रेडी, नूर रेडी हो गई थी, और ये नानू ने दिए थे कपड़े। इन लोगों को गिफ्ट करे थे नानू ने, क्योंकि बच्चों ने नानू को बोला था नानू बाबा ने कपड़े ईद की शॉपिंग नहीं कराई हमारे, तो नानू फिर इनके कपड़े लेकर आई थी। नूर, आयत और मिशल के, इन लोगों के कपड़े लेकर आई थी बच्चों के सबके। तो यहाँ पे किरत विरत के सबके कपड़े रेडीमेड लेकर आई थी। किरत ने पहले दिन पहने थे, पहले दिन ही दूसरे दिन। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। ये मैंने खुद सिया था सूट, और हम हानी की सालगिरह मना रहे थे, क्योंकि 7 तारीख को किरत की सालगिरह होती है और 8 तारीख को हानी की। तो यहाँ पे 1 दिन का फ़र्क है। बड़ी हानी है सबसे बड़ी, मतलब भाई के बाद पहले बेटा है, उसके बाद हानी है, फिर आर्मिश है। तो यहाँ पे बस हम बिलूरी बोन से केक लेकर आए बाहर के तीसरे दिन में बाहर गई, और 2-2.5 हफ्ते के बाद में बाहर गई थी। मैंने हम रोज़ रात में बाहर जाते थे, चाय पीते, बाहर बैठ के दवाई लेनी है, और जो मेडिसिन जो लेनी होती थी वो लेते हैं, ये दूध का डब्बा या कुछ भी लेते। तो यहाँ पे हम बिलूरी बोन गए और हानी की बर्थडे कर रहे थे। यहाँ पे बिलूरी बोन का केक बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, इसलिए हम वहीं से लेते हैं। तो बहुत कमों के साथ का ले लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड के साथ हमने कहा चलो मुन्नी की पिक्स लेते हैं। मैंने भी ली, हमें याद आया, टाइम ही मिला नहीं, क्योंकि हमने ईद के तीसरे दिन ही हम दोनों ने तस्वीरें बनाई। फिर बच्चों की भी मैंने कहा चलो ले लेते हैं बच्चों की। दूसरे दिन की कुछ की रह गई थी, कुछ की आ गई थी, कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, बिज़ी इतनी लाइफ है, पता ही नहीं चलता
कि कैसे दिन गुजर जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा अल्लाह हाफिज़।